why do you only focus on your positives? Why don't you focus on your negatives? Can I tell you? क्या मैं कहूँ? हाँ, एक नेगेटिव आपका ये है कि उत्तर प्रदेश के कम्युनल या सांप्रदायिक सिचुएशन को मैनेज करने में आप बिल्कुल विफल रहे हैं। लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर, फैजाबाद, बरेली, 100 क्लैशेस 2012 में और मैक्सिमम आपके टेन्योर पे। आपने टफ हैंड से इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ली। जब कई माइनॉरिटी ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट के लिए कहा और पुलिस ने कहा हमें गिव अस अ फ्री हैंड, तो आपने फ्री हैंड नहीं दिया। इसलिए गाजियाबाद में कम्युनल राइट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे, और आप ये अलाउ कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट बीइंग टफ व्हेन यू शुड। जिन घटनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, ऐसे बहुत घटना, मैंने तो बस 3-4 के नाम लिया। ये प्रचार कर रहे हैं विरोधी दल, और जो भी कोई घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने की है। कोई भी किसी तरह घटना हुई होगी, कड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस अधिकारियों को हटाना पड़ा हो, उनको सस्पेंड करना पड़ा हो, और जो लोग गिरफ्तार करने पड़े हों। मान लीजिए फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद में किन लोगों ने उसको किस तरह का रूप दिया, वो आज जेल में है, और जेल में किस पार्टी के नेता ज़्यादा हैं। आप कब लैक्ट कर सकते थे? आपने पहले कम समय में और पूरा एक्शन जो ले सकती थी सरकार, पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दे करके एक्शन हुआ है और कड़ी कार्रवाई की है, और कड़ी कार्रवाई का परिणाम है कि नियंत्रण किया है। अखिलेश, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अखिलेश, मैं प्रिवेंटिव एक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने पॉजिटिव्स के बारे में कह रहे हैं। फैज़ाबाद में ये कहा जाता है कि आप सिचुएशन, आपके पास खबर थी, आप पहले एक्ट कर सकते थे, आपने नहीं किया, आपने सिचुएशन को बॉयल करने दी। 1 मिनट, गाजियाबाद में जब पुलिस फायरिंग हुई और 6 मुस्लिम युवकों youth had died, at that time you allowed the situation to come, no, 1 second, you allowed the situation to come to a point when I think a police station was gheraued and the police fired back. The point is this, and the charge against you, it's not my charge, no, the charge against you is, against your party is, you want this polarization and this insecurity to continue, so that minority groups see Samajwadi Party and Mulayam Singh Yadav and Akhilesh as their savior. See, this is not true. जो गाजियाबाद की घटना हुई, गाजियाबाद की घटना को लेकर के थाने में समझौता हो रहा था दोनों मुस्लिम पक्षों में। मुस्लिम पक्ष के लोग, जो मेरे पार्टी के एक पदाधिकारी भी थे और आज चेयरमैन हैं, वो मौके पर थे, वो लोगों को समझा रहे थे। उसमें भी जो लोग मौजूद थे थाने में, कुछ लोग थाने को घेराव करना चाहते थे, और वहीं पर लोग ये चाहते थे कि क्यों घेराव कर रहे हो, ये गलती प्रशासन की नहीं है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, और प्रशासन ने कार्रवाई की। उसके बाद जो फायरिंग हुई, उसमें सच है कि ये फायर से 6 लोगों की हत्या हुई है, 6 लोगों को लगी है, कार्रवाई हुई, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जिन्होंने नियंत्रण नहीं किया, जो समय पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इसी तरह फैजाबाद, मगर तब तक फैजाबाद में भी मर चुके थे। कहीं समाजवादी पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि कानून व्यवस्था खराब हो। आज अगर कानून व्यवस्था खराब हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने जा रहा है? जिसकी सरकार होगी। अगर आरोप समाजवादी पार्टी पे लगेंगे तो हमारी तमाम उपलब्धियां, तमाम अच्छे काम छिप जाएंगे। इसीलिए कानून व्यवस्था को ठीक रखना प्राथमिकता है, और कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। एक भी कार्रवाई आप बता दो, एक भी घटना बता दो जहाँ पर कार्रवाई सरकार ने न की हो। अगर दोषी अधिकारी रहे होंगे तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मायावती कहती है कि मैंने फ्री हैंड दिया था पुलिस को, अखिलेश फ्री हैंड नहीं दे सकते क्योंकि अखिलेश का ही फ्री हैंड नहीं है। नहीं, जो जहाँ तक निर्णय लेने की बात है, निर्णय खुद मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है और वही लेते हैं। हर घटना पे किसी से पूछा नहीं जाता। जो आरोप लग रहा है वो हमारे तमाम विरोधी लोग हैं जो अच्छाइयों को केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो सत्ता में भी नहीं लौट के आने वाले। पर यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन वॉज आर यू योर ओन मैन? और उसको मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, अखिलेश, आर यू, प्लीज डोंट माइंड, आई पास पुट इट वेरी डायरेक्टली, आर यू आउट ऑफ योर फादर्स शैडो? इसको मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं कि क्या आप अपने पिताजी के जो छवि, क्या कहते हैं, शैडो, प्रभाव से आप निकल पाए हैं? देखिए, ये आरोप किसी भी व्यक्ति पे लगेगा, और क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, ये स्वाभाविक है मुझ पे आरोप लगेगा। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे साथ नेताजी के सहयोगी साथी हैं, वो आरोप लगेगा। मैं ये कहता हूँ
कि कोई भी फैसला लेना हो या जो फैसला लिया जाता है सरकार से के माध्यम से, वहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वो निर्णय मैं खुद लेता हूँ। और मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे कहूँ, क्योंकि सरकार 1 साल से चल रही है, लगभग 1 साल पूरा हो गया है। जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, हमारे जितने भी सरकार के अच्छे काम हैं, ये विरोधी पार्टी के लोग या तमाम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अखिलेश को खुली छूट नहीं मिली हुई है, और दूसरा आरोप लगाते हैं कि सरकार दंगे या कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही। जहाँ जितना ठोस कदम उठाया जा सकता था, सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जेल भी भेजा है। अधिकारी अगर नहीं परफॉर्म कर रहे थे, ड्यूटी पर नहीं खड़े उतर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसलिए कहना कि सरकार में तमाम तरह के हस्तक्षेप हैं, ये पूरा निराधार है, गलत है, और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। Well, Akhilesh, you have been very frank with me, I must say. I thank you for taking my questions. Many politicians don't like taking my questions, but I appreciate the fact that you have taken my questions and you've answered them as frankly as possible. बहुत बहुत धन्यवाद. I hope my Hindi was okay. नहीं, बहुत अच्छा रहा। हिंदी आपकी अच्छी है, और अंग्रेज़ी में नहीं बोला, उसके लिए माफ़ करिए मुझसे। लेकिन अच्छा रहा कि आपने मुझसे सवाल कर लिए, और सवाल से मुझे जवाब देने का मौका मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम चीज़ें जो अच्छाई थी हमारी सरकार की, वो छिप गई फिर इस बहस में। ये बहस नहीं है, ये ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आंसर द क्वेश्चंस। और मुझे लगता है टीवी ट्रांसपेरेंट मीडिया में जो लोग देख रहे हैं, वो ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किए गए और आंसर्स दिए गए। थैंक यू वेरी मच अखिलेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जहाँ तक क्रिमिनल केसेस का सवाल है, Tell us what you think of this edition of Frankly Speaking with Arnab Goswami. अब वो मंत्री नहीं है। Send us your suggestions and who you'd like to see on the show on this Twitter handle.